जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम फिर से इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन सेवा में, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आई वुड एनकरेज यू विद वन वर्स। इट सेज इन कोरिंथियंस 3:18, दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18 में कहता है ये, इट सेज, एंड वी हु विद वेल्ड फेसेस all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is in spirit. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है और उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। As we read, God is the Spirit and He helps us. He's a salvation who transforms us into His likeness. जैसा हम वचन पढ़े हैं कि प्रभु एक आत्मा है और वो हमें मदद करता है कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो क्यों ना हम, जैसा हम स्तुति आराधना में बढ़ते, क्यों ना पहले प्रार्थना करें, हम प्रभु से मांगे कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम सच्चाई से, हृदय से, आत्मा से हम करें। क्यों ना एक साथ मिलकर पहले हम प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father। सच पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी संडे सुबह के लिए। प्रभु जी, जैसा हम स्तुति आराधना में आते हैं आज प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और तेरी स्तुति और तेरी आराधना प्रभु जी आत्मा से, सच्चाई से, पूरा दिल से, हृदय से हम करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, तू हमारा हृदय बदल प्रभु जी, हमारा जीवन बदल दे प्रभु जी। सच में तू एक महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू एक उद्धारक है प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, वी गिव द फर्दर टाइम इनटू योर हैंड्स। यू लीड अस, यू गाइड अस, यू ब्लेस अस। इन जीसस प्रेशियस एंड माइटी नेम वी प्रे, आमेन। जय मसीह। फिर से कि ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, यीशु नाम में उद्धार हमको। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। बोलो, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाई तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाई तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यकीनन तालों के साथ उस महान प्रभु को धन्यवाद का हम भेंट चढ़ाए। कि ना कहे वो कितना महान, वो कितना सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो एक जिंदा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं दुनिया में। क्यों ना हम मुंह खोल के उसकी जय जयकार हम करें, उसकी स्तुति हम करें, उसकी प्रशंसा हम करें। क्यों ना कहे वो कितना महान परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं दुनिया में। Yes, yes, Lord Father, we thank you for everything. Truly, we praise and worship in the mighty name. Yes, yes, Lord Father, truly. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to the ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरे इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताए। We believe that God has saved us. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें बचाया है, और जैसे बाइबल कहता है, it says, it teaches us to say no to the ungodly and worldly pleasures. तो इस दुनिया का जो भी है, हम सब कुछ मना कर कर हम प्रभु के पीछे चले, हम उसके सम्मुख आए। जैसे हम अगले गीत गाते हैं, क्योंकि हम विश्वास से गाए कि तेरी दया ने प्रभु हमें बचाया है। Your grace has saved us, Lord Father. So that's why we come before you and worship you. तो क्यों ना जैसे हम गीत गाते, क्यों ना उसको सम्मुख आए, जैसा भी हम चाहते हैं, घुटनों में आए, हाथ उठाए, मगर हम ये कहे कि प्रभु जी तेरी दया ने हमें बचाया और तू ही हमारा उद्धारक है। Why not we sing this song, Majesty, Majesty? Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, Majesty, Majesty.
just as I am, empty-handed but alive in your hand. Hey Prabhu, hey Prabhu, hey Prabhu, तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। क्यों ना फिर से हम गाए हाथ उठाकर, Majesty, Majesty, Your grace has found me. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, 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 Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Hey Prabhu, hey Prabhu, hey Prabhu, तेरी दया ने तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। सच में इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हुए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है, तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। As the Bible verse says, let's offer a sacrifice, a living sacrifice for Jesus. Let us not be conformed to this world, but be transformed. हम इस दुनिया का नहीं है, हम प्रभु के बेटे या बेटियां हैं। कि ना जैसा हमें आराधना का गीत गाते हैं, कि ना उस पवित्र हृदय से, हमारे पवित्र जीवन से उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। जैसे संसार हमें शांति नहीं देता, मगर प्रभु हमें वो शांति देता है। कि ना हम एक साथ मिलकर जैसे हमें आराधना का गीत गाते हैं, कि ना हम उसके सम्मुख आए और कहे, प्रभु जी सच में प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, प्रभु जी तेरे सम्मुख हम आते हैं, तेरी महिमा हम गाते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना हम करते हैं। कि ना एक साथ मिलकर हमें गीत गाए आराधना। तेरे
ही महिमा के लिए आया हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाने। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरी दया ने मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया हूँ। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरी दया ने मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया। एक साथ मिलकर हाथ उठाए। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। क्यों ना मुंह खोल के ये समय उस महान परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाए, हम आराधना का भेंट चढ़ाए। हम कहे कि सच में प्रभु जी सदा तू रहेगा प्रभु, सर्वशक्तिमान तू है प्रभु जी। तेरी आराधना हम करते हैं हाथ उठाकर, मुंह खोल के कि ना अपने हृदय में इस परमेश्वर के लिए एक नया गीत तैयार करें। हमारा परमेश्वर एक पवित्र है, कि नाम उस महान पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करें। जहाँ कहीं भी आप हो, कि ना उस महान परमेश्वर की हम आराधना हम करें। मुंह खोल के उसकी हम जय जयकार करें, उसकी हम प्रशंसा हम करें। हम चुप ना बैठे मगर उसकी हम आराधना करें कि सच में प्रभु जी हमें बचाया है, प्रभु जी हमें चंगाई दिया है, प्रभु जी हमें बदला है। सच में तेरी हम आराधना, तेरी हम प्रशंसा, तेरे नाम को हम ऊंचा, सबसे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सच में तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू ही हमारा उद्धारक है। Yes, Lord Father, you are a salvation, Lord Father. You are the caretaker, Lord Father. You are the one who saved us by your blood, Lord Father. We proclaim your name, we worship in your mighty name, Lord Father. We praise your name, Lord Father. We thank you, we glorify your name, Lord Father. सच में प्रभु जी आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना आराधना आराधना
पिता परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा रहे प्रभु जी, युगान युग रहे प्रभु जी, सदा तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तूने प्रभु जी अपना लहू बहाया है ताकि हम बच सके प्रभु जी, ताकि हमारे पापों को प्रभु जी तू मिटा सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे लहू ने प्रभु जी हमें छुटकारा दिया है, तेरे लहू ने हमें बचाया है प्रभु जी, तेरे लहू ने हमें पवित्र किया है प्रभु जी। Yes, it's your blood, Lord Father, who transformed us, Lord Father, who changed us, Lord Father. It is you, Lord Father, who on that day, Lord Father, gave your life so that we can be saved, Lord Father, so that we can be transformed, not to be according to this world, Lord Father, but live according to you, Lord Father, according to your will. अगर आप विश्वास करते हैं कि आप चंगाई चाहते हैं, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, आप बदलना चाहते हैं, आप इस गीत के द्वारा विश्वास के साथ हम गाए, इट्स योर ब्लड दैट क्लेंजेस मी लॉर्ड फादर, इट्स योर लव दैट क्लेंजेस मी। कि हम इस गीत के द्वारा उस महान परमेश्वर की हम हाथ उठाकर महिमा करें। Your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. It's your love that cleanses me. It's your love that cleanses me. It's your love that gives me life. It's your love that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. Why not we sing wholehearted song again? Why don't we believe in the words we sing? Love that cleanses me, yes, Lord. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. Truly, Lord Father, you took that place on the cross and you thought of us, Lord Father. Yes, Lord Father. Help us to be a transformed body, Lord Father. Help us to be dependent on you, Lord Father. In this cruel, evil world, Lord Father, we want to be out of it, Lord Father. We want to be like you, Lord Father, as you are in this world, Jesus Christ, different from everyone, Lord Father. A pure body, Lord Father, a cleansed body, a cleansed mind, a cleansed soul.
सच में प्रभु जी, हमारे इस जीवन को प्रभु जी तो पवित्र बना प्रभु जी, इस जीवन को तो बदल दे प्रभु जी। हम इस दुनिया से दूर जाते हैं प्रभु जी, जाना चाहते हैं प्रभु जी, हम तेरे करीब तेरे सम्मुख आना चाहते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी। जो भी हम स्तुति आराधना दी है प्रभु जी, मैं विश्वास करता, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हम हृदय से सच्चाई से प्रभु जी तेरी आराधना हम स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। सच में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय तेरे चरणों में हम देते हैं, तू इसे ले प्रभु जी, तेरे मीठे तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। फिर से जैसा भेंट का समय है, क्यों एक साल मिलकर हमें भेंट के लिए गीत गाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। विशेषता से इस पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके बच्चों ने इस समय अपने हाथों को बढ़ाते हुए आपके राज्य के लिए जो भेंट दिए प्रभु, उस भेंट को प्रभु आप आशीर्वादित करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो नहीं दे सके उन्हें भी आप आशीर्वादित करें, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया करके प्रभु उस साइड में आपकी प्रशंसा करने के लिए मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो हाथों ने दिया प्रभु उन्हें भी आप आशीषित करे करके हम आपसे विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और ये भेंट प्रभु आपके राज्य में बहुताई से उपयोगित होने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेषता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन समय में प्रभु, इन परिस्थितियों में प्रभु विशेषता से एकत्रित होकर प्रभु जल्द से जल्द परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना एकत्रित होकर हमें करने के लिए वैसे हमें मौका दे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और जल्द से उत्तर भी देने वाला परमेश्वर आप है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं विशेष करके प्रभु हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, उनका सेहत को पर प्रभु आपका आशीष रहे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन्हें बल और शक्ति सामर्थ्य से भरे। वैसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जवानों को भी परमेश्वर पिता इन दिनों में प्रभु आपके और आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपके ऊपर अपनी नज़र को टिकाते हुए जीने के लिए उन्हें सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु आपके हाथों में आते हैं, विशेष से आगे का संपूर्ण समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पास्टर जो भी वचन को लेकर आएंगे वो वचन केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए प्रभु और आज्ञाकारी बनकर प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा चलने के लिए हम सभी को मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं छोटे से लेकर सभी को परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताने के लिए आप मदद करें, पवित्र आत्मा का सहायता रहे करके हम आपसे विनती करते। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेक महान प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy again to be together in God's presence, worshiping Him. और फिर से क्या ही आनंद की बात है परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र आना और परमेश्वर की आराधना करना। Once again, we need to give glory to God for all that He's been doing in and through our lives. और हमें फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है जो कुछ वो हमारे जीवन में कर रहा है। And once again, this Sunday morning, the Lord has brought us together to worship Him and to receive from His word. और फिर से परमेश्वर ने इस रविवार की सुबह हमें लेकर आए कि हम उसकी आराधना करें और उसके बारे में सीख सकें। As I had mentioned the last time when I shared, this month we are looking at the theme for this year, that was transformation.
और पिछली बार मैंने आपको बताया था और पहले भी बताया है कि इस बार के लिए हम जो शीर्षक देख रहे हैं वो है परिवर्तन। The last time we looked at how we need to renew our mind and thus have transformation happening in ourselves. और पिछली बार मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें हमारे मन को बदलना है और फिर कैसे परिवर्तन होगा हमारे जीवन में। Today I want to take you to what I refer to as the final transformation. और आज हम देखेंगे जिसे मैं कहता हूँ कि अंतिम का परिवर्तन। And this is the transformation that happens at the time when Christ will come again to take us with him. और ये जो काम है वो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें लेने के लिए आएंगे। And we need to be ready for that. और उसके लिए हमें तैयार रहना है। So as we receive God's word this morning, तो जैसे आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, let's bow our heads and ask God to speak to us. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाएं और परमेश्वर से हम कहेंगे कि वो हमसे बातें करें। Our Father God, we thank you once again for this Sunday morning. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से इस रविवार की सुबह के लिए। We thank you that you are a good God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं। And we want to thank you that you've given us this privilege to come together and to worship you again. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम एकत्र आकर आपकी आराधना कर सकें। And now we pray, Lord, as we open your word, प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपके वचन को हम खोलेंगे, you will speak to us from your word. आपके वचन से आप हमसे बातें करें। Help us, Lord, to understand how this transformation takes place in our lives. प्रभु, मदद करें ये समझने के लिए कि परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे होता है। And Lord, we want to pray that we would be ready for you when you come again to take us. प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तैयार रहे जब हमें वापस लेने के लिए आओगे। We pray, Lord, that you would teach us again this morning. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आप हमें फिर से सिखाएं। We ask, Holy Spirit, that you would open your words to us this morning. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को आप हमारे लिए खोलें। Even things which are difficult to understand, you would enable us to understand it clearly. और जो चीज़ें हमें समझने के लिए मुश्किल है वो भी चीज़ें हमें समझने के लिए आप मदद करें। So we want to pray and commit ourselves into your hands. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Bless your word to us now. अभी आपके वचन से आप हमें आशीष दें। We pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So thus far, when we have looked at the theme of transformation, और अब तक हमने जो परिवर्तन इस विषय पर देखा, we've talked about transformation that happens internally. और हमने देखा था कि परिवर्तन जो हमारे अंदरूनी अंदर से होता है, Transformation that can only be seen in our behavior and our walk with God. और परिवर्तन वो सिर्फ हमारे व्यवहार में और हमारे चलन में देखा जा सकता है। But now I want us to move on to looking at transformation that will take place bodily or physically. और अब जो हम देखेंगे उस परिवर्तन को जो हमारे शरीर में शारीरिक रूप से होता है। If you will turn with me to Philippians chapter 3. अगर आप मेरे साथ आते हैं फिलिपियों का 3 अध्याय, And we'll read 2 verses there, verses 20 and 21. और वहाँ पर हम 2 वचनों को देखेंगे, वचन 20 और 21। Philippians 3, 20, 21, this is what the scripture reads. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। Now, sometime earlier we looked at verse 20 where we looked at the fact that our citizenship is in heaven. और कुछ समय पहले हमने जो इस वचन को देखा था फिलिपियो 3 अध्याय वचन 20 को, और उसमें हमने देखा था कि हम जो स्वर्ग के स्वदेश है, हमारा जो देश है वो स्वर्ग है। Currently we are all Indians, we are citizens of India. और अभी जो हम सभी भारतीय हैं और हमारी जो नागरिकता है वो भारत की है। But we await a period when we will go to
our citizenship or go to our place that is heaven. लेकिन हम उस समय के लिए रुके हैं जब कुछ समय बाद हमारा जो स्वदेश है उस जगह पर हम जाएंगे। And as the scripture says here, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform us when He comes to take us. और वहाँ पर आगे बताता है कि हम एक उद्धारकर्ता की बाट जो रहे हैं। Now, the word transform comes in here. और यहाँ पर जो परिवर्तन वो शब्द आता है। And what is He going to transform? और वो क्या बदलने वाले हैं, वो क्या परिवर्तन करने वाले हैं? The scripture here says He will transform our lowly body, which will be transformed into a glorious body. और वहाँ पर बताता है कि हमारी जो दिनहीन की शरीर है उसका रूप बदलकर महिमा की देह के रूप में बन जाएगा। So today you and I, we have a human body which is a lowly body. और आप और मुझे आज हमको जो मानवीय शरीर है जो हमारी दिनहीन की शरीर है। But when we are ready to go to heaven, we cannot go with this lowly body. लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी ये जो दीन वाली शरीर है उसको लेकर हम नहीं जाएंगे। We will need a different body which we will have when we go to heaven. और लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें दूसरा देह होना है, दूसरी शरीर मिलनी है। So a little later we will look at what is the difference between this lowly body and the glorious body. और फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो दिनहीन का देह और महिमा का देह है दोनों में क्या परिवर्तन, दोनों में क्या फर्क है। But I want us to understand this one simple thing, that now what we have is a lowly body. लेकिन एक बात जो मैं चाहता हूँ कि हम ये समझे कि अभी हमारा जो देह है, हमारी शरीर है, वो दिनहीन वाली देह है। But there is a period or there is a time when all of us will receive glorious bodies. लेकिन ऐसा समय होगा जब हम सभी का जो देह है, शरीर है, वो महिमा से भरा हुआ होगा। And who's going to give us that glorious body? और वो जो महिमा वाला देह है वो हमें कौन देने वाला है? It is Christ Himself who's going to give us that transformed glorious body. और वो प्रभु यीशु मसीह ही हमें महिमा से भरा हुआ शरीर देंगे। Now you need to understand that the first big change or major change that happened in our lives was when we received Jesus Christ as our Savior. और आपको ये बात समझना है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तब होता है, बड़ी बात तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। When I received Jesus Christ as my Savior, I invited Him to come into my life. और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया तो मैंने उनको अपने जीवन में आने के लिए दिया। And all of us who have experienced this new life, we know that when the Holy Spirit comes into us, He starts making that first changes in our lives. और आप सभी को पता होगा जब हमारा नया जीवन होता है, नया जन्म होता है तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन शुरू होता है। So in a sense, a change is already started in our lives. और वहाँ पर जो बदलाव है, परिवर्तन होना है, वो काम शुरू हो चुका है। That started the day I received Jesus Christ as my personal Savior. और वो तभी ही शुरू हो गया जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। And day by day, that change is happening in my life. और दिन प्रतिदिन वो जो बदलाव है वो मेरे जीवन में हो रहा है। So many of you who have known the Lord Jesus Christ as their personal Savior for many years now, और आप में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बहुत समय से स्वीकार किए हुए हो, you will notice that when you came to Christ, you were one kind of a person. Now you're changed, you become a different kind of a person. तो आपको पता होगा कि जब आप प्रभु में आए तो आप एक प्रकार के व्यक्ति थे, अब जो आप हो आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति बन गए हो। So that was the first change that started in your life. और वो पहला बदलाव था जो आपके जीवन में होना शुरू हो गया। And God is preparing us for the day when He will come back again, so that He can make the second big change in our lives. तो परमेश्वर जो है उस दिन के लिए रुके हुए हैं, जब वो बड़ा दिन आ जाएगा तो हमारा जो दूसरा परिवर्तन है वो होगा। So the second big change that we are talking about, or the final change that I'm referring to, is the bodily resurrection that will happen when Christ comes back to take us to be with Himself.
और जो दूसरा बदलाव होना है, जो सबसे बड़ा वाला बदलाव होना है, वो हमारे शरीर में होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे पुनरुत्थान के रूप में। Now, many of us get very confused by this. और बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत उलझन में पड़ जाते हैं What exactly is going to happen to us? कि उस दिन हमारे साथ होगा क्या। Now, the example we have is of Jesus himself. और हमारे पास जो उदाहरण है वो खुद प्रभु यीशु मसीह का है। Now, we need to understand clearly that Jesus is God. और हमें ये साफ रीति से समझना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। But the scriptures tell us in John 1 that God became man. लेकिन यूहन्ना 1 में वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर है वो मनुष्य बना, So he had to take on the form of man. तो उसे मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। That's why when we celebrate Christmas, we say that Jesus was born in Bethlehem, his mother was Mary, and he grew up, he was born as a little baby and he grew up to become a young man. और इसीलिए जब हम नाताल का जो हमारा त्यौहार वो मनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो बैतलहम में जन्म लिए, मरियम उनकी माता थी, और फिर वो जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह उनके साथ में वो बढ़ते गए। Now, the purpose that Jesus came was to bring us salvation. और यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था कि हमें उद्धार मिले। So that is why he went on to the cross where he died for our sins. इसीलिए वो क्रूस पर गए और हमारे पाप के लिए वो मरे। Now, after his death, he was put into the grave. और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कब्र में रखा गया। And the scriptures tell us, and we know this in our own lives, that on the third day he resurrected from the dead. और वचन बताता है और हमारे जीवन से भी हमें ये पता है कि यीशु मसीह जो है फिर से पुनरुत्थान होते हैं। So if we want to understand what is the kind of body that we are going to get, और अगर हम ये नहीं समझेंगे कि किस प्रकार का देह हमें मिलने वाला है, the best way to understand that is to look at what happened with Jesus. तो फिर सबसे उत्तम बात ये होगी कि हम देखें यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। Because the scriptures tell us that when Jesus resurrected from the dead, he had a glorified body. क्योंकि वचन हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थान हुए थे तो उनका जो शरीर था वो महिमा वाला था। Now you know that instance where Mary came to Mary Magdalene came to the tomb. और आपको ये पता होगा घटना कि जब मरियम मगदलिनी वो कब्र के पास आती She है couldn't find Jesus over there. और वहाँ पर वो यीशु मसीह को नहीं पाती है, She was looking in the garden for him. और फिर वो बगीचा जो था वहाँ पर ढूंढती है। And then Jesus confronted her. फिर यीशु मसीह उसके सामने आते हैं She did not know it was Jesus. और उसे नहीं पता था कि वो यीशु मसीह है, But she recognized that it was Jesus when he called her by name. लेकिन उसे तब उसने पहचाना कि वो यीशु मसीह है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लिया। And immediately she wanted to cling on to him. और फिर तुरंत ही वो चाहती थी कि वो उन्हें गले से लगाए, But Jesus forbade her from doing that. लेकिन यीशु मसीह ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। John chapter 20 verse 17 says that Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father." और यूहन्ना 20 अध्याय वचन 17 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। Jesus did not allow Mary to touch her, और यीशु मसीह ने जो मरियम को उन्हें स्पर्श करने नहीं दिया, and he gave her clear reasons for that. और उसके लिए उन्होंने साफ कारण बताया। But we know from scripture that Jesus had a glorified body. लेकिन वचन से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह का महिमा से भरा हुआ शरीर था। Let's look at a couple of scriptures. उसके लिए हम कुछ और वचनों को देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 20. और हम आते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 20। This is what it reads, "But in fact Christ has been raised from the dead, the firstborn of those who have fallen asleep." परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। So here we refer to Jesus as the first fruit. और यहाँ पर यीशु मसीह को पहला फल कहा गया है। He is the first one to have died and risen up, never to die again. और वो पहले है जो मरे, फिर से जिंदा हुए और फिर वापस से नहीं मरेंगे। We are in that sense we can be referred to as the later fruit. और फिर उस संदर्भ में हमें कहा जा सकता है कि बाद में वाले फल।
because the same thing is going to happen with us. क्योंकि यही चीज़ हमारे साथ भी होने वाली है। Either we are going to live till Jesus comes back again the second time, या तो हम यीशु मसीह के वापस आने तक जिंदा रहेंगे, or we may die. या फिर हम मर जाएंगे। In case we do die, अगर हम मर जाते हैं we will be buried in the ground. तो हमें जो है कब्र में गाड़ा जाएगा। And when Jesus comes again, फिर जब यीशु मसीह वापस आते हैं we will all rise up with new bodies. और हम सभी जो नई देह के साथ वापस जी उठेंगे। Those who are still alive will receive a new body and then we will all be taken up. और जो तभी भी जिंदा रहेंगे उन्हें नया देह मिलेगा और फिर वो साथ में उठा लिए But जाएंगे। Christ is referred to here after he was risen from the dead as the first fruits. और यहाँ पर यीशु मसीह मरकर पहला है जो जी उठे, तो इसलिए उन्हें पहला फल कहा जाता है। Let's look at another scripture that talks about this same thought of receiving a glorified body. हम एक और वचन देखेंगे जिसमें इस महिमा वाले शरीर के बारे में बताया गया है। John chapter 12 verse 23 and 24. यूहन्ना 12 अध्याय वचन 23 और 24। This is what it reads. It says, "And Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So, Jesus was talking about himself और यहाँ पर यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहे थे and he was telling his disciples and others that the time had come for him to be glorified. और फिर वो अपने शिष्यों को और बाकियों को ये बात बता रहे थे कि वो समय आ गया है कि उन्हें महिमा में जाना पड़ेगा। Because Jesus knew who he was. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि पहले वो क्या थे, And he also knew what is going to happen to him later. और उन्हें ये भी पता था कि बाद में उनके साथ क्या होने वाला है। So he knew that eventually he will have a glorified body. और उन्हें पता था कि धीरे धीरे उन्हें जो है महिमा का शरीर मिलेगा। And there's this illustration that Jesus gave when he was trying to explain this. और यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया और उसे समझाने की कोशिश कर रहे He थे। said, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, और- it remains only a single seed. और फिर वो कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। So as long as the seed is a seed, it will just remain one. और जब तक वो जो दाना है, जब तक वो दाना रहेगा तो वो एक ही रहता है। But once it is put into the soil लेकिन जब एक बार वो बीज दाना मिट्टी में डाला जाता है and it dies in the soil, और मिट्टी के अंदर वो मर जाता है, it produces many seeds. तो फिर उसके बढ़ने की वजह से बहुत सारे और बीज निकलते And हैं। Jesus was saying that that's exactly what was going to happen to him. और यीशु मसीह बता रहे थे कि यही उनके साथ होने वाला है। He is going to die first, पहले वो मरने वाले हैं, and then because he dies, there will be many other grain that will come out. क्योंकि वो मर रहे हैं उस वजह से और बहुत सारे दाने उग कर आएंगे। So what happened with Jesus is supposed to happen with us. और जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होने वाला है। Because Jesus was glorified, he had a glorified body. क्योंकि वो जो जब वो महिमा में रूपांतर हुए तो उनका शरीर भी महिमा वाला हुआ। So it's understood from scripture that that's what's going to happen with us. और फिर वचन से हमें भी ये समझ में आता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। So let's go a little further. हम थोड़ा और आगे जाते हैं। What does it mean when we use the phrase glorious body? फिर इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि महिमा वाला शरीर। Turn with me to 1 Corinthians 15 again. आप मेरे साथ फिर से आए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, And we will read verse 42 till verse 44. और हम पढ़ेंगे 42 से लेकर 44 तक। So 1 Corinthians 15, 42 onwards, this is what Paul writes. He says, "So is it with the resurrection of the dead? What is sown is perishable, what is raised is imperishable. What is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body.
If there is a natural body, there is also a spiritual body. मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। So, Paul is making a difference between the body that we have now और यहाँ पर जो पौलुस है वो दोनों में जो फ़र्क बताता है कि जो शरीर अभी हमारे पास है, and I'm referring to this body as the body that dies, और फिर मैं कहूँगा कि ये जो शरीर वो शरीर जो मर जाता है, and he's comparing that with the body at resurrection. और उसकी तुलना वो करता है उस शरीर से जो पुनरुत्थान किया जाएगा। So in verse 42 he says that the body that dies is perishable. और फिर वचन 42 में वो कहता है कि जो शरीर मरता है वो नाशवान है। So that is the truth with our bodies. और यही सच्चाई है हमारे शरीर के साथ। Our body can decay. और हमारा जो शरीर है वो गल सकता है। That's a part of what our body keeps doing all the time. और यही जो भाग है हमारे शरीर का जो हर समय वो करता है। The body, like for example, you look at your skin. और आप अपने त्वचा को देख लीजिए। Your skin will, the old skin will peel off at some particular time. और जो पुरानी त्वचा है वो एक समय में निकलने लगती है। And the dead part of us will fall off. और इसमें का जो मरा हुआ भाग है वो गिर जाएगा। And that is the reality that is going to happen to us all when we die. और यही हमारे साथ होगा जब हम सभी मर जाएंगे। When we die and we are put in our graves, जब हम मर जाएंगे और हमें कब्र में रखा जाएगा, our body will disintegrate, it will perish. और हमारा जो शरीर है वो खत्म होते हुए जाएगा। Our body will not remain the way it is. और हमारा जो शरीर है वो वैसा ही नहीं रहेगा। But the body at resurrection, लेकिन पुनरुत्थान में जो शरीर है, the scripture says, is imperishable. वचन हमें बताता है कि वो अविनाशी है। It will never decay. वो कभी भी नहीं गलेगा। And that's the body that we will receive when we go to heaven. और वो शरीर हमें मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। Because we are going to remain in heaven for eternity. क्योंकि हम स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे। So we need a body that will never decay, it will not perish. तो इसलिए हमें वैसा शरीर चाहिए जो कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं गलेगा। So the first difference is that the body that we have now is perishable, whereas the body that we will receive will be imperishable. और पहला अंतर यह है कि अभी हमारे पास जो शरीर है वो नाश हो जाएगा और हमें जो शरीर बाद में मिलेगा वो अविनाशी होगा। The second difference दूसरा जो अंतर है is in verse 43. वो है 43 में। He says it is sown in dishonor. और वो कहता है कि वो अनादर के साथ बोया जाता है। This body, because of the sin factor that is there, the sin nature which is there in us, it is sown in dishonor. और क्योंकि हमारे इस शरीर में जो पाप का स्वभाव है, इस वजह से वो अनादर के साथ बोया गया है। But what about the body at resurrection? लेकिन पुनरुत्थान में जो शरीर होगा उसका क्या? The scripture there says it is raised in glory. और वचन वहाँ पर कहता है कि वो और तेज के साथ जी उठता है। It is not a body of dishonor. और वो जो शरीर है वो अनादर का शरीर नहीं होता है। Because the body at resurrection will be pure and holy. क्योंकि पुनरुत्थान का जो शरीर होगा वो पवित्र होगा और शुद्ध होगा। There is no dishonor that is coming to the body like it is coming today. और वो अनादर वाला नहीं होगा जैसे अभी हमारे शरीर में होता है। Then the next difference here is in that same verse 43, it is sown in weakness. और तीसरा जो अंतर है वो 43 वचन में ही है कि वो निर्बलता के साथ बोया जाता है। That is what our body is now. और ऐसा ही हमारा शरीर अभी है।
our bodies keep falling sick. हमारा जो शरीर है वो बीमार पड़ते रहता है। If our foot hits against any stone, अगर हमारा पैर किसी पत्थर से लग जाए nothing happens to the stone, तो पत्थर को कुछ नहीं होता but है, our foot gets injured. लेकिन हमारे पैर को लग जाता है And because of that, sometimes we are not able to walk. और उस वजह से हम कई बार चल नहीं पाते Our हैं। body is sown in weakness. और हमारा जो शरीर है वो निर्बलता में बोया गया Our है। mind is full of weakness. हमारा जो मन है वो पूरी कमजोरियों से भरा हुआ है। There are things that we may want to do, but our body doesn't allow us to do it. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारा शरीर इजाजत नहीं देता वो करने के लिए। But the scripture says in the resurrection, it is raised in power. लेकिन वचन बताता है कि जो पुनरुत्थान का शरीर होगा वो सामर्थ के साथ जी उठेगा। So our body, when we are resurrected, will be in power. तो हमारा शरीर जब वो पुनरुत्थान में वापस से आएगा तो वो सामर्थ के साथ होगा, Not in weakness. कमजोर का नहीं होगा। This weak body will not remain when I go to heaven. और ये जो कमजोर शरीर है जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये बना नहीं रहेगा। That's the third difference. और वो तीसरा अंतर था। And then verse 44, we see the fourth difference. और 44 वचन में हम चौथा अंतर देखते हैं। He says, it is sown a natural body. और वो कहता है कि स्वाभाविक देह बोई जाती है। That is how it is now for us. और ये हमारे लिए भी ऐसा ही है। We have a natural body. हमारा जो देह है वो स्वाभाविक है। Our natural body, when you look at a newborn baby, जब आप नए जन्मे बच्चे को देखते हो it's nice and soft and it's, you enjoy it. और वो अच्छे होते हैं, वो मुलायम होते हैं, आप अच्छे लगते हैं। But as you go older, लेकिन जैसे बढ़ते जाओ, you come to old age, आप जब बुजुर्ग हो जाते हो everything changes with the body. और शरीर के साथ सब कुछ बदल जाता है। The body is not soft and, cushy kind of a thing. और जो शरीर है अब वो मुलायम ऐसा नहीं रहता। You try shaking hands with your anybody, a grandmother, grandfather, anybody in that age. और आप आपके जो दादा दादी या नाना नानी किसी से भी आप हाथ मिलाइए, You can feel their bones. आप उनकी हड्डियों को महसूस कर सकते हो। You may not feel that with a child. और एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं आप महसूस So when करोगे। you go home today, you try that. आप जब आज घर जाओगे तो आप ये कोशिश करने की। There is a lot of difference between the natural body. और बहुत सारे अंतर है स्वाभाविक शरीर के साथ। Now, the scripture says when we come to the resurrection, we will all be raised a spiritual body. और वचन बताता है कि जब पुनरुत्थान होगा तो हम सभी की आत्मिक देह होगी। This natural body will not continue. और ये जो स्वाभाविक शरीर है वो नहीं रहेगा। We will all have a spiritual body. और हम सभी का आत्मिक शरीर होगा। A body that is accepted in the kingdom of God. और वो शरीर जो परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किया जाता है। Now I want to share with you one more difference that the scripture says. और मैं आपको एक और अंतर बताऊंगा जो वचन बताती है। That's in verse 49. और वो है वचन 49 में। This is what it reads. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप का भी हम धारण करेंगे। Now, when you read this same verse in the English and in the Hindi, you find that little difference in the translation. और जब आप उसे इंग्लिश और हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। But in the English, the phrase is very clear. It says, we have, that is you and me, we have the image of the man of dust. और फिर अंग्रेजी में ये ऐसे बताता है कि आप और मुझे हमें ऐसा रूप मिला है जैसे कि मनुष्य को धूल का मिला हो। When God made man, that's how he made man. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने मनुष्य को ऐसे ही बनाया। He took the dust from the ground. और उन्होंने जो जमीन से मिट्टी को लिया, धूल को लिया। And he used that and made man. और फिर उससे उन्होंने मनुष्य को बनाया। So you and I are referred to in the scripture here as the man of dust. और यहाँ पर वचन में आपको और मुझे बताया गया है कि हम मिट्टी के मनुष्य हैं। But when we get our resurrected bodies, we will be in the image of the man of heaven.
लेकिन जब हमें पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा तो हम स्वर्ग के मनुष्य होंगे। Now, I don't know how many of you are happy with the physical body that you have now. और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग खुश हैं इस शारीरिक देह से जो अभी आपके पास We है। do all the possible things that we can to keep our body the way it is. और हम जो बहुत कोशिश करते हैं हमारे शरीर को वैसे ही रखने की जैसा है। I think probably in this generation, the amount of creams that are there available in the market is probably at the highest. और इस समय में जो अभी का जो समय है उसमें जो क्रीम की संख्या है वो सबसे अधिक है। Probably because we want to retain the youthfulness in our body. शायद इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की जो जवानी है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। Now that will not be a problem when we are in heaven. लेकिन जब हम स्वर्ग में होंगे तो ये समस्या नहीं होगी। Because we have the image of the man of heaven. क्योंकि हमारा जो रूप होगा वो स्वर्ग के मनुष्य का रूप होगा। And because we have that image, we will have a body which does not need repair or corrections. क्योंकि हमारा वो रूप होगा तो हमें जरूरत नहीं होगी कि उसकी मरम्मत करनी पड़े। So the scripture is very clear in telling us that we are being transformed. और वचन बहुत ही साफ रूप से बताता है कि हम परिवर्तित होंगे। So let me tell you that transformation is assured. और मैं आपको ये बात बताऊं कि जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से होगा ही। Transformation is going to happen in our lives. और हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। And whether we are ready for it or not, it is going to happen. और हम उसके लिए तैयार है या नहीं है लेकिन वो होगा। The scripture says in the twinkling of the eye, we will be transformed. और फिर वचन हमें बताता है कि हमारे जो पलक झपकने की ही देर में हम परिवर्तित हो जाएंगे। So that is why we need to be ready for it. इसलिए हमें तैयार रहना जरूरी है। Let's read scriptures for that. उसके लिए हम वचनों को पढ़ेंगे। We'll stay at 1 Corinthians 15. हम जो है पहला कुरिन्थियों 15 में ही रहेंगे। We will read verse 51 and 52. हम उसमें पढ़ेंगे वचन 51 और 52। 51, 52 of 1 Corinthians 15, this is what it reads. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Verse 51 says, we shall be changed. और वचन 51 में वो कहता है कि हम सब बदल जाएंगे। There are no questions about it. और उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। We will be changed. हम बदल जाएंगे। Because that's what scripture tells us. और यही वचन हमें बताता है। And then verse 52 says, in a moment, in the twinkling of an eye, the dead will be raised imperishable. और वचन 52 में बताता है कि पलक मारते ही जो अंतिम तुरही होगा उसके फूंकते ही होगा। And the last line in that verse says, and we shall be changed. और फिर अंतिम का वाक्य कहता है कि हम सब बदल जाएंगे। Paul repeats that sentence, we shall be changed, in both verse 51 and verse 52. और जो पौलुस है वो 51 और 52 दोनों वचनों में ये दोहराते हुए कहता है कि हम बदल जाएंगे। So should we be confused about it? तो क्या हम इसको लेकर उलझन में होने चाहिए? No, absolutely not. बिल्कुल भी नहीं। When the scripture says something will happen, I mean, if it is repeated there, then we need to be sure that it will happen. और जब वचन हमसे कहता है कि कुछ होने वाला है और उस बात को दोहराते हुए कहा जाता है तो हमें निश्चिंत रहना है कि वो होने ही वाला है। So when the scripture says we shall be changed, it's a guarantee for us that we will surely be changed. तो जब वचन कहता है कि हम बदल जाएंगे तो ये पूरी पक्की बात है कि हम बदलेंगे। Let's look at another verse. हम एक और वचन को देखेंगे। 2 Corinthians chapter 3. हम आते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय। And we'll read verse 18. उसमें हम पढ़ेंगे वचन 18। 2 Corinthians 3:18 says, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit.
दूसरा कुरिन्थियों 3:18 परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। The scripture here says that we are being transformed in the same image from one degree to another. और फिर वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And why do we need to be confident about it? और हमें जो इस बात के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, Because the last line over there says, "For this comes from the Lord who is the Spirit." और वहाँ पर अंतिम में ये कहता है कि क्योंकि ये प्रभु के द्वारा आता है जो आत्मा है, It comes from the Lord. वो प्रभु की तरफ से आता When है। something comes from the Lord, there should be no confusion. और जब कोई बात प्रभु की तरफ से होती है तो उसमें जो कोई शंका नहीं होनी If the चाहिए। Lord says something will happen, जब प्रभु कहता है कि कुछ होगा it will happen. तो वो होगा, There is a guarantee in the scripture. और उस बात को पूरी रीति से वचन के तौर पर माना जाता है। So, the scripture is very clear that we will be transformed. तो वचन बहुत ही साफ है कि हम परिवर्तित होंगे, The Lord Jesus Christ will make that happen in our lives. और प्रभु यीशु मसीह वो बदलाव हमारे जीवन में करेंगे। And the question now is, प्रश्न अब ये है, are we ready for it? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? Are we ready for that change? क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? And let me first of all talk about salvation itself. और पहले मैं उद्धार के विषय में कहूँ। Salvation is receiving Christ as our personal Savior. और उद्धार वो है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना। Now, if we will not receive Jesus Christ as our personal Savior, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं मानते then we हैं, cannot expect to get transformation for eternity in heaven. तो हम उम्मीद नहीं कर सकते परिवर्तन की अनंत काल के समय की। There will be transformation, परिवर्तन होगा, but not for heaven, स्वर्ग के लिए नहीं, not to be with God in the kingdom of God. और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए नहीं। There will be transformation for eternal hell. और वो परिवर्तन होगा अनंत काल के नरक के लिए। So salvation is important. तो उद्धार बहुत जरूरी है, Each one of us need to receive Jesus Christ as our personal Savior. और हम सभी को जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने। Each one of us need to be sure that Christ is a part of me. हम सभी को ये निश्चिंत रहना है कि यीशु मसीह मेरा एक भाग है, It is Christ who starts the change in our lives. और वो मसीह है जो हमारे जीवन में बदलाव का काम शुरू करता है। There will be no transformation if we are not saved by the blood of Jesus Christ. और कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए नहीं गए हैं। There will be no transformation if we are not children of God. परिवर्तन हम में नहीं होगा अगर हम परमेश्वर के संतान नहीं है। There will be no transformation if we are not following Jesus Christ as our Lord. हम में परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते हैं। So there are two things that I'm telling you now. तो अभी मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। That first of all we need to accept Jesus Christ as our personal Savior. और पहला तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, Because He died on the cross because of our sins. क्योंकि वो हमारे पाप के लिए क्रूस पर मरा, And He paid the penalty for our sins. और हमारे पाप के लिए उसने दंड को भरा। Because of His sacrifice on the cross, I do not need to die again. और उस क्रूस पर उसके बलिदान की वजह से मुझे फिर से मरने की जरूरत नहीं है। When I receive Jesus Christ into my life, I receive the transformation that He gives to me. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ तो मैं उस परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ जो वो मेरे जीवन में लेकर आता है। So, accepting Jesus Christ as our Savior is important. और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना बहुत जरूरी है। Also, accepting Jesus Christ as our Lord is equally important. और यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना उतना ही जरूरी है। Many people avoid that. और बहुत सारे लोग इसे नकार देते हैं। We accept Jesus as our Savior, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते but we हैं, do not make Him our Lord, लेकिन उसे हम अपना प्रभु नहीं बनाते हैं। which means we do not do what He tells us to do, तो इसका मतलब यह है कि हम वो नहीं करते हैं जो वो हमसे करने के लिए कहता है, which means we do not live a life
which God wants us to live. तो इसका मतलब यह है कि हम वैसा जीवन नहीं जीते जैसा हमसे वो चाहता है। Following Jesus Christ as our personal Savior and as our Lord is important. और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना और उसे अपना प्रभु मानना दोनों भी ज़रूरी है। So if any of us who are listening to this word, if you have not received Jesus Christ as your Savior, और आप में से जो अभी वचन को सुन रहे हैं, अगर आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, then you need to ask Jesus to come into your life and change you. तो आपको प्रभु से कहना होगा कि वो आपके जीवन में आए और आपको बदल दे। And that will start a new process in your life. और वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। That is where transformation will start in your life. और वहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन का काम शुरू हो जाएगा। And believe me, from experience I can tell you this. और विश्वास करें, अनुभव से मैं आपसे ये कह सकता हूँ, God has the ability of changing you from the worst person to the best person on this earth. और परमेश्वर के पास क्षमता है कि इस धरती पर वो आपको बहुत बुरे व्यक्ति से बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकता है। So that's the first thing that we need to do. तो ये पहली चीज़ है जो हमें करनी है। What really are we now supposed to do? तो अब हमें क्या करना है? Let's come back to 1 Corinthians 15. अब हम वापस आते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, And I'll read verse 58. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं 58 वचन। He says, Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Now, this is a verse that Paul uses to close this whole write-up that he's been doing in chapter 15 on the resurrection and the transformation of our bodies. और ये वो वचन है जहाँ पर पौलुस ये सारी चीज़ों को लिखना ख़त्म करता है जो अध्याय 15 में उसने पुनरुत्थान के विषय में लिखना शुरू किया था। So there are 4 things he's asking us to do. और 4 बातें हैं जो वो हमसे कह रहा है करने के लिए। In the light of our resurrection or our transformation, और हमारे पुनरुत्थान के लिए, हमारे परिवर्तन के लिए we are asked to do these 4 things. और हमें ये 4 चीज़ें करनी है। First of all, he says, stand firm. और पहला तो वो कहता है कि दृढ़ रहो। Stand firm. दृढ़ रहो। The translation I am holding says, be steadfast. और फिर वहाँ पर जो अनुवाद में पढ़ रहा हूँ उसमें बताया गया है कि अटे रहो, डटे रहो, Yeah, or stand firm. It's the same thing. या फिर दृढ़ रहो, यही है अर्थ। We need to stand firm on the foundation that Christ has built for us. और हमें दृढ़ता से बने रहना है उस बुनियाद पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। Just imagine you're building a house और आप विचार करें कि आप एक घर को बना रहे हो and you accepted Jesus Christ as your personal Savior. और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। He's already built the foundation. और उस वहाँ पर जो बुनियाद है वो पहले से ही बनाया गया है। That is done by Jesus Christ himself. और वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बनाया है। So the foundation has been prepared by Jesus Christ. और वो जो बुनियाद है वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। I build my house on top of that. और उसके ऊपर मैं अपने घर को बनाता हूँ। And as I build up, I need to stand firm. और जैसे मैं उसे बनाता हूँ तो मुझे दृढ़ता से खड़े रहना है। Satan will not want you to build that house. और शैतान नहीं चाहेगा कि आप उस घर को बनाएं। Satan wouldn't want you to stand firm. शैतान नहीं चाहेगा कि आप दृढ़ता से खड़े रहो। Every time he'll come to speak to you or to tempt you, और हर बार जो शैतान आएगा, आपसे बातें करेगा, आपकी परीक्षा लेगा, he will want you to leave your strong position. और वो चाहेगा कि आपका जो बुनियादी मजबूत बुनियाद है उसे आप छोड़ दें। The scripture says we need to stand firm. और वचन कहता है कि हमें दृढ़ता से थामे रहना है। Things are changing for us in India now. और भारत में हमारे लिए चीजें बदल रही है। Persecution is beginning in a sense. और सताव जो शुरू हो चुका है। We who are in Mumbai are fairly safe. और हम जो मुंबई में रहते हैं हम सुरक्षित हैं। But other parts there's a lot of problems going on. लेकिन बाकी जो जगहों पर बहुत सारी समस्याएं हो रही है। We need to stand firm. हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। The second thing he tells us to do, और दूसरा चीज जो वो हमसे कहता है, he says, do not be moved.
और वो कहता है कि अटल रहो, be immovable. जो है आप वहाँ से हिलो ही नहीं। Do not allow Satan to move you from one side to the other. और आप शैतान को हिलाने नहीं दो आपको एक जगह से दूसरी जगह। Satan can do that. शैतान ऐसा कर सकता He है। did that with Peter. उसने पतरस के साथ ऐसा किया He did that with so many other people. और बहुत सारे लोगों के साथ किया। He can do it with you and me. वो आपके और मेरे साथ भी कर सकता But है। we need to be those who will not allow Satan to move us from one side to the other. लेकिन हमें वो बनना है जिन्हें शैतान एक जगह से दूसरे जगह हिला नहीं सकता। We need to be those who will stand firm and not move according to how Satan wants us to. और हमें वो बनना है जो दृढ़ रहे, अटल रहे और शैतान उसे हिला ना सके। So these are two very important things that we need to remember. और ये दो चीजें हमें याद रखनी We है। need to stand firm, हमें दृढ़ता से खड़े and रहना then है we should ensure that we are not moved. और हमें ये ध्यान रखना है कि हम अटल बने रहे। The third thing he tells us to do, और तीसरी बात वो हमसे कहता है he says, work for the Lord. और वो कहता है कि प्रभु के लिए परिश्रम करते रहो। He says here, always abounding in the work of the Lord. और वहाँ पर वो कहता है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। I was reading this verse in the New American Standard Bible, और मैं जो एक दूसरे पवित्र शास्त्र में इस वचन को पढ़ रहा था and the translation there says, always excelling in the work of the Lord. और वहाँ पर उस भाषांतर में वहाँ पर वचन में लिखा गया है कि हमेशा काम में आपका जो काम है उसे उत्तमता से करते जाओ। So we are called not just to work for the Lord. और हमें सिर्फ प्रभु के लिए काम नहीं करना है, Yes, we have to do that. हमें वो करना है, But we need to be those who will excel in the work of the Lord. लेकिन हमें वो बनना है जो प्रभु के काम को उत्तमता से करें। So whatever you do as a child of God, तो आप जो भी करते हो प्रभु के संतान होने के नाते, we need to ensure that we are doing that consistently. लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उसे निरंतर कर रहे हैं। But we also need to be those who will excel and give our best to the Lord. लेकिन हमें वो भी बनना है जो उस काम को बहुत ही उत्तम तरीके से देते हैं। There was a problem in some of the churches in the first century. और पहली शताब्दी में बहुत सारी कलीसियाओं के साथ समस्या थी। They thought Jesus is coming back immediately. और उन्हें लगा कि यीशु मसीह तुरंत ही आने वाले And हैं। so they said, we will leave everything and we will just do nothing. और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। We'll wait for Jesus to come back. हम यीशु मसीह के वापस आने तक इंतजार करेंगे। No, we don't need to do that. हमें ऐसा नहीं करना है। We need to keep on working. हमें लगातार काम करते रहना है। And when we are working at whatever God is giving us to do, we need to do our best to excel in it. और जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है वो उस हर एक काम को हमें उत्तमता से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। So that is the third thing. वो तीसरी बात है। Till Jesus comes back again, जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाते we हैं need to keep doing the work that He has given to us. तो हमें वो काम करते रहना है जो उन्होंने हमें दिया है। And then the fourth thing that He tells us to do, और चौथी बात जो हमें करना है He says, be ready for His coming. कि तुम तैयार रहो उसके वापस आने के लिए। Be ready for the coming of the Lord. यीशु मसीह के वापस आने तक तैयार रहो। We have no idea when Jesus will come back again. और हमें नहीं पता कि यीशु मसीह वापस कब आने वाले We do हैं। not have a date and a time. हमें वो समय वो दिन नहीं पता। The thing is that we should not be caught napping, or we should not lose the opportunity when He comes in. लेकिन मुख्य बात यह है कि जब वो आते हैं तो हमारा जो काम हम खोए हुए ना रहे या फिर हम सोए हुए ना रहे। We need to be alert. हमें सतर्क रहना We है, need to be awake. हमें जागे रहना है। That's the two words that we need to remember. और ये दो शब्द हमें याद रखना है। We need to be alert. हमें सतर्क रहना है, We need to be awake. हमें जागे रहना है। Because the scripture says He may come as a thief in the night. और क्योंकि वचन बताता है कि जैसे रात में चोर आता है उस प्रकार आ सकते हैं। He will not tell us when He's coming. और वो हमें नहीं बताएंगे कि वो कब आने वाले हैं। Jesus gave the story of the 10 virgins. और फिर यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया 10 कुंवारियों का। 5 of them were ready. उसमें से 5 तैयार थे, 5 were not ready. 5 तैयार नहीं थे। So the 5 were ready. They went along with the bridegroom. और 5 जो तैयार थे वो दुल्हे के साथ गए, The 5 who were not ready, और 5 जो तैयार नहीं थे they missed the boat. और वो जो उस मौके को खो दिए। They were not able to go with
the bridegroom. और दूल्हे के साथ वो नहीं जा पाए। We need to be ready for his coming. उसके वापस आने के लिए हमें तैयार रहना You है। know, we need to be those who live our everyday life in the expectation that Jesus may come back anytime. और हमें जो अपना प्रतिदिन का जीवन इस प्रकार से जीना है, ये सोचते हुए कि यीशु मसीह वापस कभी भी आ सकते हैं। While we also plan in such a way that we have no idea when exactly he is coming. So we plan and we keep doing things till he comes back. तो हमें जो योजना बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं, तो हमें योजना बनाकर अपने काम को वैसे ही करते जाना है जब तक वो वापस आ जाते हैं। So are you ready for his coming? तो क्या आप उनके आने के लिए तैयार हो? 4 things that Paul mentions here that we need to do when we are waiting for Christ to come. और यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो पौलुस बताता है कि यीशु मसीह के आने के लिए जब हम इंतज़ार में हैं, We need to stand firm. हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। Are you standing firm? क्या आप दृढ़ता से खड़े हो? We should not be moved by Satan's activities. और शैतान के काम की वजह से हम हिलाए नहीं जाना चाहिए। Are you one of those who's being moved to and fro by Satan? क्या आप वो है जिन्हें शैतान ने यहाँ वहाँ हिला दिया है? Are you working for the Lord? क्या आप प्रभु के लिए काम कर रहे Are you हो? busy doing things for the Lord? क्या आप प्रभु का काम करने में व्यस्त हो? And finally, are you ready for his coming? और आखिर का क्या आप तैयार हो उसके वापस आने के लिए? I would want to close by reading another scripture passage. और एक और वचन पढ़ते हुए मैं जो वचन खत्म करूंगा, That is 2 Corinthians chapter 5. और वो है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, And I want to read verse 1 till 5. और मैं पढ़ूंगा वचन 1 से लेकर 5। 2 Corinthians 5 1 to 5. This is what it reads. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। So we are talking about our final transformation. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आखिर का हमारा परिवर्तन होगा, When Jesus comes back again, जब यीशु मसीह वापिस आते हैं, this mortal body will be gone, और ये जो नाश होने वाली शरीर है वो चली जाएगी, and God will give us a glorified body. और परमेश्वर हमें महिमा वाला शरीर देंगे। Jesus is going to come back. यीशु मसीह आने वाले He हैं, is going to take us with him. वो हमें अपने साथ लेकर He will जाएंगे give us that glorified body. और वो हमें महिमा वाली शरीर देंगे। The question is this: प्रश्न ये है, are you ready? क्या आप तैयार Are you हैं? ready when he comes to go with him? क्या आप तैयार हो जब वो आएगा उसके साथ जाने के लिए? The worship team will lead us in a song now. आराधना के दल हमें गीत में चलाएंगे, And I want you to prepare yourself so that you will be ready to answer that question when we pray. और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को तैयार करें कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सको जब हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं कि न खड़े हो जाए, कि न हम एक गीत गाए, तू मेरा हम सफर। तू मेरा हम सफर, तू मेरा
सब कुछ बदल गया। तेरी महिमा की कल्पना, तेरे हाथों का आसरा, कोई ना समझ सका, कोई ना समझ सका। तू मेरी चट्टान, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा विश्वास है। तू जब से मेरी जिंदगी में आया, तू जब से मेरी जिंदगी में आया, जीवन सुमन खेला, जीवन सुमन खेला। तेरी मोहब्बत की कल्पना, मेरे इस गीत की आराधना, कोई ना समझ सका, कोई ना समझ सका। है प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। तू आया तो मेरा जीवन खेला, तू आया तो मुझको सब कुछ मिला, तू आया तो मेरा जीवन खेला, तू आया तो मुझको सब कुछ मिला, तू आया तो मेरा जीवन खेला, तू आया तो मुझको सब कुछ मिला, तू आया तो मेरा जीवन खेला, तू आया तो मुझको सब कुछ मिला। मेरे इस जीवन की एक तमन्ना, तेरे उस क्रूस की पवित्रता, कोई ना समझ सका, कोई ना समझ सका। Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाएं और प्रार्थना करें। Just take this one moment of silence to speak to God. कुछ समय शांत रहकर आप परमेश्वर से बात करें। The Lord wants our lives to be transformed. प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। Our transformation begins when we receive Jesus Christ. हमारा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। Have you received Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? Is He your Savior? क्या वो आपका उद्धार करता है? If not, you have an opportunity again. अगर नहीं तो आपके पास फिर से मौका है। Receive Jesus Christ as your personal Savior. आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करो। Is Jesus Christ the Lord of your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है? If He is the Lord of your life, He will transform you. अगर वो आपके जीवन का प्रभु है तो वो आपको परिवर्तन कर देगा। Because when He comes back again to take us, क्योंकि जब वो वापस आता है हमें लेने के लिए, He will transform our mortal bodies. तो वो हमारे नाशवान देह को परिवर्तित कर देगा। He will give us a glorified body. वो हमें महिमा वाली देह देगा। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हो? Are you living the kind of life that God wants you to live? क्या आप जैसा परमेश्वर जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बिता रहे हो? God calls for us to have a holy, sanctified life. और परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएं।
Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are we ready to go with him when he comes to take क्या us? हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए जब वो वापस लेने आते हैं? Tell this to the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह से कहे Tell him that you want him to make you ready. और उनसे कहे कि वो आपको तैयार करे, आप तैयार होना चाहते हो। Our Father God, we thank you again for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you that you transform our lives. हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को आप बदलते हो। As your word says, if anyone is in Christ, he is a new creation. आपका वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। You transform us. आप हमें बदलते हो, You change us day by day. आप हमें दिन प्रतिदिन बदलते हो। And we want to thank you for that. उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the final transformation that we studied about today. धन्यवाद देते हैं उस आखिर के परिवर्तन के लिए जिसके बारे में आज हमने सीखा। When you come again, you will take us with you. जब आप वापिस आएंगे तो आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। You will give us a glorified body. आप हमें महिमा का शरीर देंगे, A body that will never die. वो शरीर जो कभी नहीं मरता। We thank you for what you're going to give to us. धन्यवाद देते हैं जो आप हमें देने वाले हो। But now we pray that you would keep us strong. प्रभु, हम अभी प्रार्थना करते हैं आप हमें मजबूत बनाएं। You help us to stand firm. हमें मदद कर ताकि हम दृढ़ता से खड़े रहे, Help us that we will not be moved here and there by what Satan does. और मदद कर ताकि हम शैतान जो करता है उससे यहाँ वहाँ ना हिलाए जाए। Help us, Lord, to serve you, to work for you. मदद कर ताकि हम आपकी सेवा करें, आपके काम को करें। Help us, Lord, to be ready when you come back again. प्रभु, मदद कर हम तैयार रहे जब आप वापिस आते हैं। Thank you again for speaking to us. धन्यवाद देते हैं हमसे बातें करने के Thank लिए। you for moving our hearts to be prepared for when you come again. धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय को तैयार करने के लिए कि हम तैयार हो सके आपके आने के लिए। We commit ourselves into your hands, Lord. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं Take प्रभु। us and make us the way you want us to be, Lord. आप हमें ले और आप हमें बनाए जैसा आप हमें चाहते हैं। Make us as those who are ready to go with you when you come to take us. आप हमें वैसा बनाए जैसे हम तैयार हो जब आप वापस आएंगे हमें ले जाने के लिए। Commit ourselves again into your hands. फिर से अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for blessing us with your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन से हमें आशीष देने के लिए। All this we pray in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you प्रभु आपको आशीष दे and may God help you to be ready when He comes back again to take you. और आपकी मदद करे तैयार रहने के लिए जब वापस आते हैं लेने। Amen. आमीन।